ये राजद का गढ़ जो आप बोल रहे हैं, तो मैं आप ही के चैनल कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। आप ही के चैनल के माध्यम से उस लोग से पूछना चाहता हूँ कि यह गढ़ माना जाता है, तो किसी समय में यहाँ आठों का आठों सीट किसी दूसरे दल को गया था, यह आपको भी जानकारी होगी। तो निश्चित रूप से जिसको आप गढ़ कह रहे हैं, और मैं अपने शब्द में कहूँ कि इस गढ़ को बर्बाद करने वाले लोग बर्बाद कर चुके हैं। मैं निश्चित रूप से जो बर्बाद हुआ यह सिवान ज़िला है, यहाँ के लोग जो बिखरे हुए हैं, मैं अपने पार्टी के साथ समेटने का काम करूँगा। बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन निश्चित रूप से मैंने ऊपर वाले ईश्वर पे विश्वास करके अपना मजबूती से कदम एक जगह मजबूती से रखा और लोगों ने हम पर विश्वास किया। साल दर साल 2006 में चुनाव जीता, 2011 में चुनाव जीता। उसके बाद भी मैं सिवान ज़िला का चेयरमैन का भी चुनाव लड़ा, लेकिन वह चूँकि ज़िला पार्षदों को बनाना होता है, लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सभी दल के, सभी पार्टियों के वाहिद अकेला लोग विपक्ष में चुनाव लड़ा, कहीं से हमारी पैर इधर उधर डगमगाया नहीं। तो मैं उस विकट परिस्थिति को भी देखा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारी हवाएं आई, लेकिन मैं उसी हवा में आज भी खड़ा हूँ और इसी आशा विश्वास के साथ मुझे पार्टी भी हमारे कंधों पे जो जिम्मेवारी दी है। सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। राजनीति में इस बार एक नया अगर देखा जाए तो एक घटनाक्रम हो रहा है। सिवान की राजनीति मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि पूरे बिहार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो एक नई पार्टी इस बार आई है, रालोजद। और वो ये वही रालोजद है जो कभी रालोसपा हुआ करती थी, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और इस बार जो है कि रालोजद बनी है और इस बार ये लोग अपनी अलग दावेदारी पेश करेंगे। हालांकि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर उनके सहयोगी रहे रमेश सिंह कुशवाहा, ये लोग अभी अपनी नई कमेटी की गठन किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिवान का जो सीट है यानी कि जिला अध्यक्ष का, इस बार एक ऐसे व्यक्ति को मिला हुआ है जो कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई को वो खुद लड़े हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। हालांकि अब उनकी पहचान रालोजद से होगी। हमारे साथ रिजवान अहमद हैं, चूँकि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा के, और उसके बाद ये 2 बार जिला परिषद भी रह चुके हैं। तो हम इनसे जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि सिवान में इस बार इनकी रणनीति क्या होगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और कि आपने समय दिया और मुबारकबाद कि आपको एक नई जो है कि जिम्मेवारी मिली है। क्या कहेंगे कुछ आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम ज़िलेवासियों को धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। रिजवान जी, एक तो पहले आपको बहुत एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है रालोजद की तरफ से, नई पार्टी है और नई संभावनाएं इसमें है। आप अपने आप को किस तरीके से साबित कर पाएंगे, इसको ज़रा बताएं आप। निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेवारी है और इस बड़ी जिम्मेवारी को निभाने का मुझ में जज्बा है। पार्टी जिस आशा विश्वास के साथ मुझ पर भरोसा की है, मैं सिवान के लोगों को और पार्टी के अपने नेताओं को यह विश्वास दिलाता हूँ कि जिस ईमानदारी से मुझे यह पद दिया गया है, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक पार्टी के लिए काम करेंगे और इस सिवान के उन्नति के लिए काम करेंगे। और सिवान में जहां हमारी ज़रूरत पड़े, हमारे पार्टी और दल से ऊपर उठ के भी लोग अगर याद करेंगे तो निश्चित रूप से मैं उस काम को करने का प्रयास करूंगा। पार्टी से ऊपर उठ के क्या करेंगे रिजवान जी? आपकी तो आप ज़्यादा समझ नहीं जाएगी ना कि पार्टी में तो जिम्मेवारी आपको मिल गया है, संगठन बनाने की जिम्मेवारी मिली है, इस संगठन को कैसे निर्वाह करेंगे इसके बारे में ज़रा बताएं। चूँकि ये कहने का मेरा मकसद इसलिए था कि राष्ट्रीय लोक जनता दल ने मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ मनोनीत की है, तो किसी अदर दल के भी लोग अगर कोई ज़रूरत पड़े तो इसलिए मैंने कहा
कि पहले जिस तरह हमसे लोग जुड़े थे आज भी वैसे ही जुड़े रहें। मैं दल में हूँ, दल के प्रति ईमानदारी और निष्ठा के प्रति काम करूँगा। दल से ऊपर उठ के कहने का मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे दल का भी कोई साथी अगर आता है, हमसे कोई काम कहता है, ईमानदारी से उसका भी काम करेंगे। ये तो खैर आपका एक बड़कपन है कि आप अपने पार्टी से अलग हट करके अपने लोगों को मतलब मदद करने की बात कही। एक और इसमें महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जिस जगह पे आप हैं सिवान, ये इसे कहा जाता है कि राजद का ये गढ़ है, ये कहा जाता है। दूसरा, आप माइनॉरिटी समाज से आते हैं, तो इस दोनों को लेकर के पार्टी में इसको ज़रा बताया। देखिए, राजद का गढ़ जो आप बोल रहे हैं, तो मैं आप ही के चैनल कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। आप ही के चैनल के माध्यम से उस लोग से पूछना चाहता हूँ कि यह गढ़ माना जाता है, तो किसी समय में यहाँ 8 का 8 सीट किसी दूसरे दल को गया था, यह आपको भी जानकारी होगी। तो निश्चित रूप से जिसको आप गढ़ कह रहे हैं वह गढ़ ढह चुका है, और मैं अपने शब्द में कहूँ कि इस गढ़ को बर्बाद करने वाले लोग बर्बाद कर चुके हैं। मैं निश्चित रूप से जो बर्बाद हुआ यह सिवान ज़िला है, यहाँ के लोग जो बिखरे हुए हैं, मैं अपने पार्टी के साथ समेटने का काम करूँगा, यह आपको विश्वास दिलाता हूँ। रिजवान जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि अभी चूंकि 2024 का चुनाव है, और चुनाव में आप जानते हैं कि भाजपा एक तरफ पूरी तरीके से एक प्रेशर में देखा जाए तो हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है, और आप जिस पार्टी में जा रहे हैं रालोजद में, ये संभावना व्यक्त की जा रही है, देखा जाए तो बातें चल रही कि हो सकता है तो भाजपा से इन लोगों का टाई अप हो जाए, हो सकता है, तो मैं पुख्ते तौर पर नहीं कह रहा हूँ। तो वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे, चूँकि आप माइनॉरिटी समाज से आते हैं, अपने लोगों के बीच जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई आप तो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए आप क्या कर पाएंगे कि ताकि आपके नीतियों से और आपके पार्टी से लोग जुड़ सकें? देखिए, मैं बहुत इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन पार्टी ने मुझे, मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ, और पार्टी ने मुझे विश्वास करके अल्पसंख्यक समाज के अब्दुल रिजवान को जब मौका दी है, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी किसी सांप्रदायिकता के पक्ष में नहीं होगी, और ना ही इस तरह के विचारधारा में हमारी पार्टी विश्वास रखती है। निश्चित रूप से हम लोग ईमानदारी से इस बिहार के भलाई के लिए, इस सिवान के बेहतरी के लिए काम करेंगे। बिहार के बेहतर भविष्य बनाने के लिए जो साथ है उसके साथ हम हैं। आप मतलब अगर देखा जाए तो परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से इनकार तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें दावा की जा रही है। हालांकि जब हमारी बात रमेश सिंह कुशवाहा जी से हो रही थी, जो कि आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे इसे इनकार कर दिया। ये सवाल तो खैर आएगा ही बाद में, लेकिन एक बड़ा ये सवाल बनता है अभी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार सबको लेके चल रहे थे, इससे पहले महागठबंधन एनडीए में थे वो लोग, और उसके बाद आप लोग रालोसपा से आप चुनाव भी लड़े थे, उस वक्त एमआईएम से आप लोग मिलकर के चुनाव लड़े थे। तो ये गठबंधन की राजनीति जो हो रही है, और आप लोग हमेशा गठबंधन के साथ जा रहे हैं, क्या आप लोग के अंदर इस बात की क्षमता नहीं है कि आप लोग सिंगल बेस पे जाकर के लोगों से अपने लिए मत मांगें या अपने जुड़ाव की बात करें? देखिए, एमआईएम की बात नहीं है। मैं अभी हमारी नई पार्टी बनी है, मुझे जिम्मेवारी मिली है, और पार्टी प्रदेश लेवल पे क्या कहती है, क्या दिशा निर्देश आता है, पार्टी के दिशा निर्देश पे मुझे काम करना है। मुझे अभी फ़िलहाल ज़िला का कमान मिला है, मुझे ज़िला में ही काम करना है। बाकी अगर प्रदेश लेवल की बात है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी सिवान के ही हैं, भली भांति आपको बताए भी होंगे, बताएंगे भी। सिवान जिला के आप अपने अगर देखा जाए तो एक बड़े चेहरे में आपका भी नाम आता है, रिजवान अहमद का, चूँकि आपने चुनाव भी लड़ा है। सिवान की राजनीतिक पेचीदगियों को आप समझते हैं, क्या आसान रहेगा क्या आपको यहाँ पे काम करना, चूँकि आप समझ रहे हैं? लेकिन मैं कहूँ चाहे तो इसको मैं बता भी सकता हूँ, चूँकि सिवान की राजनीतिक ज़मीन इतना कहा जाता है कि काफ़ी आसान नहीं रहता है, तो इस परिवेश में आप कैसे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे और लोगों तक पहुँच पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से आपका सवाल जायज़ है, लेकिन किसी ग्राउंड में जब प्लेयर उतरता है तो उसमें कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि 20 से ले जाकर अंदर गोल करते हैं। ठीक उसी तरह मैं भी उस ग्राउंड का प्लेयर हूं। अगर पार्टी मुझे जिम्मेवारी दी है तो निश्चित रूप से पार्टी को सबसे आगे
लाने का मैं काम करूँगा। कुछ संघर्ष भी जानना चाहेंगे हमें नहीं बल्कि मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि रिजवान अहमद जब चुनाव लड़ रहे थे जिला परिषद का तो बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने उससे दो चार हुए थे। फिर उसके बाद आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो हम कुछ संक्षिप्त में जानना चाहेंगे चूँकि आप जब अध्यक्ष हुए हैं तो सभी लोग आपकी ज़िंदगी को, आपकी जीवनी को खंगालने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि रिजवान जी खुद बताएं इसके बारे में कुछ। देखिए 2001 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन निश्चित रूप से मैंने ऊपर वाले ईश्वर पे विश्वास करके अपना मजबूती से कदम एक जगह मजबूती से रखा और लोगों ने हम पर विश्वास किया। साल दर साल मुझे लोगों ने मौका दिया। मैं 2011 में चुनाव जीता, 2006 में चुनाव जीता, 2011 में चुनाव जीता। उसके बाद भी मैं सिवान जिला का चेयरमैन का भी चुनाव लड़ा, लेकिन वह चूँकि जिला पार्षदों को बनाना होता है, लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सभी दल के, सभी पार्टियों के लोग एक व्यक्ति पे लग गए, लेकिन मैं वाहिद अकेला विपक्ष में चुनाव लड़ा। कहीं से हमारी पैर इधर उधर डगमगाया नहीं। तो मैं उस विकट परिस्थिति को भी देखा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारी हवाएं आई, लेकिन मैं उसी हवा में आज भी खड़ा हूँ और इसी आशा विश्वास के साथ मुझे पार्टी भी हमारे कंधों पे जो जिम्मेवारी दी है ईमानदारी से निभाऊंगा और मुझे ऊपर वाले पे विश्वास है, मुझे कामयाबी मिलेगी, जनता मुझ पर विश्वास करेगी। पार्टी के लिए काम करूंगा, पार्टी को मजबूत करूंगा और पार्टी को सबसे आगे लाने का मैं काम करूंगा। बिल्कुल, आपने सुना जिस तरीके से रिजवान जी ने जो बात कहा। हालांकि जिस संघर्ष के बारे में बता रहे थे वो बहुत छुपी हुई चीज़ नहीं है, सभी को पता है कि जिस संघर्ष के साथ इन्होंने अपने जीवन का शुरुआत किया वो बड़ा देखा जाए तो चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन अभी जो सामने स्थिति है उस स्थिति को किस तरीके से सामना करेंगे ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जिस जज्बे के साथ ये लगे हुए हैं और पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ इनको एक बड़ा जिम्मेवारी दिया है, उम्मीद है कि इसमें वो खरे उतरेंगे और हम भी देखेंगे और आप भी देखते रहिए S24। साथ ही भरा फर्नीचर उद्योग जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि मिलता है। सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन। हुए नंबर पे कांटेक्ट करें।